हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो में आया हूँ। आज मैं सोच रहा था क्या बात करूँ। फिर मेरे मन में एक सवाल आया। हम सभी अपने घर में पूजा करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी के बारे में बताया जाए, इसी के बारे में बात किया जाए। तो हम सभी अपने घर मोहल्ले में श्री सत्यनारायण की पूजा करते हैं, पर क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न आया है कि हम सभी श्री सत्यनारायण की पूजा क्यों करते हैं, उसका महत्व क्या है? तो चलिए आज मैं अपने माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ श्री सत्यनारायण की पूजा के बारे में। सत्य जो सनातन है, सत्य ही परमेश्वर है, और नारायण जो पृथ्वी का संचालक करते हैं। अब सत्य और नारायण पृथ्वी के हर जीव में निवास करते हैं। अब यह कथा है पवित्र संकल्प की। जिस व्यक्ति ने अपने मन में एक पवित्र संकल्प ले लिया हो, उसे पूरा करना उसका धर्म है, और वह यदि ऐसा न करे तो उसका दुष्परिणाम भी उसे भोगना ही होगा। अब मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ सत्यनारायण की कथा के बारे में, उनके संकल्प के बारे में। एक बार एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण था, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वह दाने दाने के लिए तरसता था। फिर उसने श्री सत्यनारायण की पूजा करने का संकल्प लिया। अब उसके पास पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री वह भी उसके पास नहीं था, लेकिन वह कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके सामग्री जुटाई एवं सत्यनारायण की पूजा भी की। उसका यह संकल्प उसने पूरा किया, जिस वजह से उसका पूर्व पुण्य जगित हुआ और उसका गरीबी यूं ही मिट गया। ऐसे ही हुआ एक लकड़हारे के साथ, जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सत्यनारायण की पूजा की। उसका यह पवित्र संकल्प पूरा किया, जिस वजह से उसको समाज में इज्जत मिली, उसे धन मिला, आनंद मिला, समृद्धि मिली। अब हमने बात किया उन लोगों के बारे में जिन्होंने श्री सत्यनारायण की पूजा का संकल्प लिया और उसे पूरा किया। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने संकल्प तो ले लिया, परंतु उसे पूरा न कर पाए। एक बार एक व्यापारी था। व्यापारी और उसकी पत्नी संतान सुख से वंचित थे। किसी राजा से पता चला कि सत्यनारायण की पूजा के विषय में, संकल्प के विषय में उन्होंने ठान ली कि हम यह संकल्प लेंगे। संकल्प की शक्ति इतनी होती है जिसे लेते ही आपकी मनचाही होने लगती है। जल्द ही उनके घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने पूछा, अब संकल्प का क्या, उसे कब पूरा करना है? व्यापारी ने कहा, अभी नहीं, हमारी बेटी का जब विवाह होगा तब हम सत्यनारायण की पूजा का संकल्प पूरा करेंगे। देखते ही देखते समय ऐसे बीत गया, पता भी न चला। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा वर मिल गया, उसका विवाह भी हो गया। किंतु व्यापारी ने अपने सत्यनारायण की पूजा का अपना संकल्प पूरा नहीं किया, और जो व्यक्ति मन से निकले संकल्प का मान नहीं रखता, उसका अहित निश्चित है। एक दिन जब व्यापारी और उसका जमाई जब व्यापार के लिए गए, तो राज अपराधी उसके पास अपना चोरी का सामान फेंक के चले गए। सैनिकों ने व्यापारी और उसके जमाई को राज अपराधी समझकर बंदी बना लिया। दुष्परिणाम व्यापारी को ही नहीं, उसकी पत्नी को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उसका पत्नी होने के कारण यह संकल्प को पूरा करने का आधा हक दायित्व उसका भी है। व्यापारी के घर में लुटेरों ने आक्रमण किया और सारे संपत्ति लूट लिए, लेकिन जिस संकल्प की लेते ही उनके जीवन में सारे सुख आए थे, उस संकल्प के पूरे न होने के कारण सारे सुख वैसे ही वापस चले गए। फिर एक दिन व्यापारी की बेटी भिक्षा मांगते हुए जंगल से भटक रही थी और एक आश्रम में सत्यनारायण की पूजा होते देखी। बेटी ने घर लौटकर माँ को
सारी बातें बताई। माँ को संकल्प के बारे में याद आया। उसने तुरंत श्री सत्यनारायण की पूजा करके संकल्प को पूरा किया। वहाँ राज अपराधी पकड़े गए। राजा ने व्यापारी और उसके जमाई को धन दौलत देकर सम्मानपूर्वक उन्हें महल से भेज दिया। मेरे दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि यदि कोई व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा का संकल्प ले ले, स्वयं की पूजा का संकल्प ले ले, स्वयं को नमन करने का संकल्प ले ले, तो उसे वह संकल्प पूरा करना ही होगा। यह उसका दायित्व है, यह उसका धर्म है। और यदि वह ऐसा न करे, उसे उसका दुष्परिणाम भोगना ही होगा। इसलिए पूजा को किसी भी परिस्थितियों में खंडित मत करना, उस पूजा को पूरा जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे।